एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। दैनिक कर्म मतलब होता है आपका प्रतिदिन का काम या कार्य, और विशेष उत्सव मतलब होता है पर्व, त्यौहार, जन्मदिन। झरोखा दर्शन की शुरुआत जो है राजा अकबर ने किए थे। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि झरोखा दर्शन पद्धति की शुरुआत किसने की? अकबर ने। चार तस्लीम तथा जमी बोसी की शुरुआत किसने की है? शाहजहां ने। जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो का आगमन किसके शासनकाल में हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में। ये तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। आप फिगर में देख सकते हैं औरंगजेब का सम्मान कर रहे हैं शाहजहां, तो दूसरे फिगर में जो है एक खुर्रम शासक को राजा को जो है नापा जा रहा है तराजू पर, और दूसरे में जो है विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो प्रजा में बांटी जाती थी। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने निम्नलिखित तरीके से बादशाह की सत्ता को प्रतिपादित किया होगा। 2 पॉइंट, बड़ा पॉइंट दैनिक कर्म और विशेष उत्सव रखिएगा। अब दैनिक कर्म में जो है पॉइंट बनाते हैं बच्चों, दरबार में अनुशासन। दरबार में अनुशासन का महत्व था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारण किए गए नियमों द्वारा होता था। अनुशासन का जरा सा भी उल्लंघन होने पर उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। आप सोच सकते हैं कि दरबार में अनुशासन का कितना महत्व था। दूसरा पॉइंट है बच्चों अभिवादन के तरीके। मुगल दरबार में अभिवादन का भिन्न भिन्न तरीका था। इससे उसकी हैसियत का पता चलता था। जो जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन करता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। दरबार में आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमी बोसी, जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि 4 तस्लीम तथा जमी बोसी, जमीन चूमने के पद्धति किसने अपनाए? तो आप मारिएगा शाहजहां। जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जेम्स प्रथम का दूत का क्या नाम था जो कि भारत में जहांगीर के शासनकाल में आया था। टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया। अगला पॉइंट है बच्चों झरोखा दर्शन। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय के कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। इसके बाद वह पूरब की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर ने। अगला पॉइंट है बच्चों सभाएं। झरोखा में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन अर्थात दीवान-ए आम में आता था। वह राज्य के अधिकारी की रिपोर्ट का निरीक्षण करता था। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान-ए खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। ये था आपका दैनिक कर्म। अब जो है विशेष उत्सव या अवसर देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट मैंने रखा है बच्चों। पहला है सजावटें। सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ, ईद, शब-ए-बारात तथा होली जैसी कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वाले पर आश्चर्य प्रभाव छोड़ते थे। अगला पॉइंट है बच्चों मुख्य त्यौहार। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। पहला सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनुसार शासक का जन्मदिन। जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था
तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी, जैसा कि फिगर में मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, वसंत आगमन पर फारसी नववर्ष धूमधाम से मनाया जाता था। तीसरा पॉइंट है विवाह। शाही परिवारों में विवाह का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। 1633 में दारा शिकोह और नादिरा, जो कि राजकुमार परवेज की पुत्री थी, के विवाह में कुल 32 लाख रुपये खर्च हुए। आप समझ सकते हैं अभी का 32 लाख कितना महत्व रखता है। और मुगल शासक बहुत पहले 1633 में ही इस प्रकार मुगल दरबार में जो है दैनिक कर्म और विशेष उत्सव से जो है राजा की, बादशाह की हैसियत का बहुत ही पता चलता है। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।